पूरे देश की नजर इस वक्त इस बात पर टिकी हुई है कि पहलगाम में जिस तरीके से इस्लामिक आतंक को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से 27 लोगों की जान ले ली गई, 27 हिंदुओं की जान ले ली गई, ऐसे में पहलगाम के इन पापियों का हिसाब कैसे होगा। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये आ रही है कि हिसाब कैसे होगा, इसकी तैयारी हो चुकी है। 2.5 घंटे तक चली सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है। पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री की मौजूदगी, एनएसए अजीत डोभाल की मौजूदगी और तमाम जो आईबी और रॉ के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तय कर लिया गया है कि इस हमले का बदला कैसे लेना है। सीसीएस की अहम बैठक जो 2.5 घंटे से भी ज्यादा चली, बैठक खत्म हो चुकी है और अब वो तस्वीर बहुत जल्द सामने आ जाएगी जिसमें एक करारा जवाब मिलेगा उन जिहादियों को, उन इस्लामिक आतंकियों को जिन्होंने निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया। पहलगाम में जिस तरीके से नाम पूछकर, धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा गया, उनकी हत्या की गई, उनका कत्ल किया गया, इसके बाद से ही पूरे देश में उबाल है और देश की सिर्फ एक मांग है कि ऐसे जिहादियों की, ऐसे आतंकियों की ऐसी ही खबर ली जाए जो ताउम्र याद रहे पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान की पनाह में पल रहे भारत के अंदर बैठे आस्तीन के सांपों को। तो ऐसे में इस 2.5 घंटे की मीटिंग को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। 2.5 घंटे तक चली ये मीटिंग अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सऊदी के दौरे पर थे, लेकिन जैसे ही कल पहलगाम में ये आतंकी वारदात होती है, दौरा रद्द करके वापस लौटते हैं। शाम को ही गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर से दिल्ली आते हैं और इसके बाद 6 बजे के लगभग शुरू होती है वो महत्वपूर्ण बैठक जिसमें तय हो जाना है कि आखिर कैसे बदला लेना है। तय हो चुका है, खाका खींचा जा चुका है, सीसीएस की बैठक खत्म हो चुकी है और इस समय मेरे सहयोगी विकास ब्रजेश सक्सेना जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, 2.5 घंटे से भी ज्यादा ये बैठक चली है, यानी कितनी गंभीरता से ये तय कर लिया गया है कि बदला लेना है और ऐसा बदला लेना है कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें आतंकियों को, जिहादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। विकास, चलिए, मुझे लगता है शायद विकास तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। तस्वीरें जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए। हमने सबसे पहले वो तस्वीरें आपके सामने रखी थी जैसे ही सीसीएस की बैठक प्रारंभ हुई थी। सबसे पहली तस्वीर हमने सुदर्शन न्यूज ने आपके सामने रखा और देखिए, एक एक बॉडी लैंग्वेज को देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी की अगर बॉडी लैंग्वेज को देखिए तो ये स्पष्ट है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सीधे तौर पर यह तैयारी हो चुकी है कि इस आतंकी घटना को अंजाम देने वाले इस्लामिक जिहादियों का खात्मा कैसे करना है, पाकिस्तान में बैठे उन आकाओं को सबक कैसे देना है और साथ ही साथ आस्तीन में पल रहे सांपों को भी किस तरह से खत्म करना है। ये खाका खिंच चुका है और यही वजह है कि मीटिंग, पहले जो जानकारी मिली थी कि 1 घंटे मीटिंग होगी 6 से 7, उसके बाद 7 बजे विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान अब आएगा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस हमले को लेकर, क्या कुछ किया गया और क्या कुछ होगा इसे लेकर जानकारी दी जाएगी। लेकिन 6 बजे से शुरू हुई यह मीटिंग 8:30 बजे के बाद तक चलती है, यानी इस बैठक में कितनी संजीदगी के साथ कितनी महत्वपूर्ण बातें तय की गई हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो पहले ही कह चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का अगर आपको याद हो तो आज ही उन्होंने सबसे पहले सुबह सीडीएस और सेना की तीनों प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक के बाद जो उनका बयान आया वो बेहद, ये कहा जा सकता है, दो टूक था। पाकिस्तान के लिए उसकी पेशानी पर बल लाने वाला था कि बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी जो पर्दे के सामने हैं और उन्हें भी जो पर्दे के पीछे हैं। यह बयान ही पाकिस्तान के लिए किस तरीके से भय का कारण बन रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप देखिए फवाद चौधरी का जो बयान आता है
डाइल्यूटेड बयान आता है और कहीं ना कहीं से एलओसी पे जिस तरीके से निगरानी बढ़ा दी जाती है पाकिस्तान की तरफ से, ये समझा जा सकता है इससे कि पाकिस्तान किस तरह से डरा और सहमा हुआ है। लेकिन डरा और सहमा तो उन्हें भी होना चाहिए जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, खासतौर से जो आस्तीन के सांप है। आइए, विकास ब्रिजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। 2.5 घंटे तक, विकास 2.5 घंटे से भी ज्यादा कहे ये मीटिंग चली है और इस मीटिंग में अब ये तय हो चुका है कि आखिर बदला कैसे लेना है, हिसाब कैसे लेना है। बिल्कुल लाभी जी, देखिए सबसे पहले तो अभी 6 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी वो बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, क्योंकि इस बैठक को अगर हम समझने की कोशिश करें और बैठक का पहली तस्वीर जो है वो जरूर थोड़ी देर से आई, लेकिन इस बैठक में जो लोग मौजूद हैं वो दिखाता है कि ये बैठक आतंकी हमले की समीक्षा और तमाम चीजें जो गृह मंत्री वहां से देखकर आए, कश्मीर से रक्षा मंत्री ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लेकिन उसके लिहाज से भी उससे इतर भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम बैठक में देखें तो सबसे आपको सेंटर टेबल पे मैं चाहूंगा कि अगर हमारी टीम वो तस्वीर भी साथ साथ दिखाए तो आप देखेंगे कि राउंड टेबल पे सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नजर आ रहे होंगे, जिनकी अध्यक्षता में बैठक थी। उनके ठीक बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे होंगे, उसके ठीक बगल में आप देखेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर नजर आ रहे हैं, उसके ठीक आप बगल में देखेंगे तो तस्वीरें भी दिखाते रहिए नजर आएंगे। अजीत डोभाल के साथ साथ कैबिनेट सेक्रेटरी आपको सोमनाथन नजर आ रहे होंगे, उसके ठीक आगे आप देखेंगे तो विदेश सचिव जो विक्रम मिस्त्री हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे तो पीके मिश्रा नजर आ रहे हैं जो पीएम के समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद शक्तिकांत दास नजर आ रहे होंगे जो कि एडवाइजर हैं इस समय, और तपन ढेका आईबी चीफ नजर आ रहे हैं, और रवि सिन्हा जो रॉ के चीफ हैं। यानी कि तमाम लालनी जी समझिए वो बड़े लोग जो इस बैठक में महत्वपूर्ण थे। रॉ की बात हम कर लें, इंटेलिजेंस की बात कर लें, सरकार के तौर पर अगर हम देखें तो तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद है, स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इस बैठक में किन चीजों पर चर्चा हुई है उसको लेकर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और विदेश सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले यानी विक्रम मिस्त्री करने वाले हैं। अब लाभी जी इससे भी एक आप चीज समझिए कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को विदेश सचिव कर रहे हैं तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आम नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को एक मैसेज देने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं भारत के पास वो हर मौजूदा सबूत है जो पाकिस्तान जो चीजें नकार रहा है वो भारत के पास मौजूद है। लिहाजा विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और विदेश खुद अब ये अगर बात की जाए तो विक्रम मिस्त्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अब से कुछ ही देर में। और की तस्वीरें जरा मैं कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएंगी अब से कुछ ही देर बाद ये हलचल अब शुरू होने वाली है, क्योंकि बैठक ऑफिशियल खत्म हुई है और बैठक के बाद भी कई सारी चर्चाएं, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हम जिक्र कर लें, रक्षा मंत्री का जिक्र कर लें, तो वो आज दिन भर की जो एक्टिविटी हुई है उस पर भी थोड़ी चर्चा होती है। तो लिहाजा बैठक खत्म हुई है, बैठक के बाद वहां से निकले हैं, लेकिन अभी तक वो कोई मूवमेंट नहीं है अभी। हालांकि जो उनकी पूरा कॉन्वॉय होता है, काफिला होता है, वो अंदर बुलाया गया है, लेकिन किसी भी वक्त यहाँ से निकल सकते हैं तमाम वो महत्वपूर्ण लोग जो इस बैठक में मौजूद। और फिर इसके बाद और विकास सबसे महत्वपूर्ण, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बैठक 2.5 घंटे तक चली। 2.5 घंटों में ही जिस तरीके की तैयारियां आगे होनी है उसका एक खाका तो खींच चुका है, ये तो लगभग लग ही रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने पहले भी देखा है, जब उरी हुआ हो या फिर पुलवामा की घटना हुई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस एक्सप्रेशन बहुत कुछ पहले से ही जवाब दे देता है। और क्योंकि कल उनका बिहार दौरा भी होना है और बिहार दौरे के पहले सीसीएस की बैठक होना, प्रधानमंत्री का सऊदी दौरा रद्द करके सीधे स्वदेश लौटना और इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीधे स्पष्ट रूप से कुछ संदेश सांकेतिक रूप से अपने चेहरे के माध्यम से भी दे देना। और यही वजह है कि शायद इसीलिए पाकिस्तान में अभी से ही डर का माहौल बन चुका है। अगर आप देखें फवाद चौधरी का स्टेटमेंट भी अगर आप देख लें तो समझ में आता है कि किस तरीके से अभी से ही उनको लग रहा है कि ये भारत है, नया भारत है। पहले भी भारत ने घर में घुसकर ढेर किया था आतंकियों को और इस बार भी भारत वैसा ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो जख्म दिया है, जो घाव दिया है, वो ऐसे तो नहीं भरने वाला। इसके लिए कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा। विकास बिल्कुल लालू जी, देखिए पूरे पाकिस्तान में डर तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा कई ज्यादा डर है वहां के आर्मी चीफ मुनीर। जिस तरह से मुनीर ने जो बयान और टू नेशन थ्योरी की बात मुनीर ने कहा को जो आतंकी हमला किया गया उसमें भी कलमा पढ़ाया गया, धर्म पूछा गया, और पाकिस्तान में तो डर है ही क्योंकि ये वो अब भारत नहीं।
संभालने वाला भारत है और इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2.5 घंटे की एक लंबी बैठक, लंबी समीक्षा, तमाम पैरामीटर्स पर उसको देखा गया है, बातचीत की गई है, स्ट्रेटेजी तैयार की गई है और प्रधानमंत्री की जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात की, बिल्कुल आपने सही किया। प्रधानमंत्री जैसे ही जब भारत पहुंचे थे तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एक छोटा ब्रीफिंग उनसे दी थी। जबकि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी एयरपोर्ट पे आते हैं सबसे पहले वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी में ना जाके, और तस्वीरों में भी दिखा था कि प्रोटोकॉल के अनुसार उनको गाड़ी की तरफ जाना था, लेकिन वहां से वो सीधे गए, हल्की ब्रीफिंग दी उन्होंने, पूछी। उसके बाद हम देखें सभी की, आज अगर बॉडी लैंग्वेज को हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, अमित शाह बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे। ये मिक्स प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, दुख है, सभी के मन में दुख है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आक्रोश है। केंद्रीय गृह मंत्री को देख रहे हैं, रक्षा मंत्री ने जब तीनों सेनाओं के प्रमुख से बात की, एनएससी की जब प्रधानमंत्री से बात हुई तो अजीत डोभाल, वो भी उनकी भी बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा गुस्सा नजर आया, आक्रोश नजर आया, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है। तो आज निश्चित तौर पर सभी गुस्से में हैं, सभी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन वो फैसला जो ना सिर्फ ऊपरी कमर तोड़े, बल्कि मुझे लगता है कि इस बार जो वार होगा तो जड़ पे किया जाएगा, ताकि पाकिस्तान इसको एक नासूर के रूप में लेगा, ताकि भविष्य में पाकिस्तान और आर्मी चीफ मुनीर जैसे लोगों की हिम्मत ना हो कभी भारत की तरफ देखने के लिए। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो जिस शोक की हम बात कर रहे हैं, शोक आक्रोश में बदल रहा है और धीरे धीरे प्रतिशोध के लिए जो आवाज उठ रही है पूरे देश से। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तरफ बिल्कुल मुझे लगता है शायद आपके बीच कोई हलचल हुई है, अगर विकास कोई अपडेट देना चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। क्या ये देखिए, गाड़ियां निकलने का शुरू हुआ है लांगली, ये सिलसिला आप देखेंगे, आवाज का दरवाजा यहाँ से खुला है और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें जरा दिखाएं। अब हलचल तेज हुई है, गाड़ियां निकलने का सिलसिला, और अब तमाम यहाँ से ये देखिए, ये पूरा काफिला जो है यहाँ से निकल के विदेश में जाएंगे, चाहे विदेश सचिव की हम बात करें। अब ये देखिए यहाँ से काफिला, और संभवतः देख रहे हैं राजनाथ सिंह यहाँ से निकल रहे हैं। ये तस्वीरों में आपने देखा राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री का काफिला यहाँ से निकला है, और इसके बाद विदेश सचिव पहुंचेंगे विदेश मंत्रालय, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और देखना होगा ब्रीफिंग में, क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से। इस पूरे आतंकी घटना के बाद हमने देखा कि किसी का कोई बयान नहीं आया, सिर्फ रक्षा मंत्री का बहुत छोटी सी सामने आई थी, बयान सामने आया था। उसके बाद एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब हो सकती है, ऐसी भी संभावना है, क्योंकि 2.5 घंटे अगर बैठक। ठीक है, एक बड़ी खबर और आ रही है विकास, जरा ब्रेकिंग न्यूज की तरफ फ्लैश कीजिए जल्दी से। बड़ी खबर, सीसीएस की बैठक पर, ये बड़ी खबर है, बैठक खत्म हो चुकी है। 2.5 घंटे तक ये बैठक चलती और देखिए पाकिस्तान की साजिश के सबूत दिए जाएंगे, हमले का जवाब कूटनीतिक तरीके से देंगे, आतंकी हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई भी होगी। यानी दोनों तरफ से मल्टी प्रोंग एक्शंस जिसे कहा जाता है। सीसीएस की बैठक में जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, उसके अनुसार पाकिस्तान की साजिश के जितने भी साक्ष्य हैं, सबूत हैं, जो गवाही देंगे चीख चीख कर कि किस तरीके से इस जिहादी आतंकी इस्लामिक हमले में पाकिस्तान का हाथ था, और पाकिस्तान ही कश्मीर के अंदर बैठे हुए जो आस्तीन के सांप हैं, जो ओवरग्राउंड जो वहां की बॉडीज हैं, जिनको लगातार सपोर्ट मिल रहा था पाकिस्तान से, उसके तमाम सबूत सामने रखे जाएंगे। आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। विकास ब्रिजेश सक्सेना हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विकास, देखिए सीसीएस की बैठक में यह भी तय हुआ है कि तमाम जो सबूत है, साक्ष्य है, प्रमाण है, वो सामने रखे जाएंगे और दोनों तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। मल्टी प्रोंग एक्शंस जिसे कहा जाता है, कूटनीतिक तरीके से और सैन्य कार्रवाई के साथ भी। यह भी एक खबर आ रही है, सूत्र ये कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस बार तो चारों खाने चित करने वाली बात होगी, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले तमाम हम एयर स्ट्राइक देखें, पुलवामा हो, बालाकोट हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी हमने जवाब दिया है तो हमने पाकिस्तान में जो वहां के आतंकी चल रहे हैं उन पर अटैक किया है। लेकिन पाकिस्तान जैसे स्टेट को सीधा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे आर्मी के जवान मारे गए 40 से ज्यादा हमने देखा, उससे पहले भी कई बार हमले हुए, 26/11 से लेकर कितने सारे हमले हैं। नुकसान हुआ भारत के लोगों का, लेकिन जवाब में हमने जो जवाबी कार्रवाई की है हमेशा पाकिस्तान में, वो हुई है वहां के सिर्फ आतंकियों को। लेकिन आतंकियों पे कार्रवाई होने के बाद भी पाकिस्तान स्टेट के बाशिंदे, वहां के लोगों की और वहां की, खासकर हम पूरे पाकिस्तान की जिक्र करें तो उन पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। तो इस बार वो स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है कि पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सके।
जो 15 महत्वपूर्ण जिक्र जो हम कर रहे हैं, जितने भी, चाहे हम बाघा बॉर्डर की बात कर लें, जल समझौते की बात कर लें, कितनी ही ऐसी चीजें हैं जिसको अगर भारत कठोर फैसले लेता है तो पाकिस्तान की कमर टूटेगी। और एक तरफ जहां स्ट्राइक जैसी चीजें हैं या हमले के जवाब देने जैसी चीजें हैं, वो तमाम चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण चीज होगी पाकिस्तान की कमर हालांकि वैसे टूटी हुई है, जो दूसरों के ही अगर टुकड़ों पर पल रहा हो, जिस तरीके से चीन के हाथों की अगर हम बात की जाए, अगर वो जो दूसरों के टुकड़ों पर पल रहा हो, उसकी हालत क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है किस तरीके से प्रतिक्रियाएं देती रही है, आई है, हमने पहले भी देखा था। और ऐसे समय में अगर भारत कोई मजबूत कदम उठाने वाला है तो निश्चित रूप से ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। विकास, आप नजर बनाकर रखिए, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, मैं आपके पास आती हूं। लेकिन रोयल बशीर भी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ जम्मू कश्मीर, इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोयल, सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ देखिए यहां पर सीसीएस की मीटिंग चल रही थी, 2.5 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग चलती है, यानी सीधे तौर पर मैसेज क्लियर एंड लाउड है कि कुछ तो बड़ा होगा। लेकिन वो बड़ा शुरू भी हो चुका है। कुलगाम में जिस तरह से मुठभेड़ शुरू होती है और आपके माध्यम से ही हम तक खबर आई कि टीआरएफ के कमांडर को घेर लिया गया है। अभी फिलहाल उस घटना से जुड़ी हुई, उस मुठभेड़ से जुड़ी हुई ताजा अपडेट आपके पास क्या हो, क्योंकि मोर्चा संभाल रखा है वहां पर सेना ने और ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए लवनी, एक तरफ से जो पहलगाम इंसिडेंट है वो अभी ताज़ा ही है, और दूसरी जानब से जिस तरीके से गृह मंत्री जो है आज पहलगाम पहुंचे, वहां पर उन्होंने सुरक्षा के जो बड़े बड़े हेड्स हैं उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद उनको पूरी तरीके से खुली छूट दी गई है, और जिसका नतीजा साफ तौर पर दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के टंगमर्ग इलाके में देखने को मिल रहा है, जहां पर यह जानकारी मिली आज 5 बजे के करीब के वहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया है। और इसमें ये जानकारी मिली कि इस तलाशी अभियान में आतंकवादी जो संगठन टीआरएफ के जो कमांडर है उसको वहां पे अपने साथी के साथ घेरा गया है, और इस वक्त लगातार वहां पे गोलाबारी का सिलसिला दोनों साइड से जारी है। और इस बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, भारतीय सेना की टुकड़ी जो है लगातार संयुक्त तरीके से इस ऑपरेशन को चला रही है। लेकिन जानकारी यही मिल रहा है कि टीआरएफ का जो बड़ा कमांडर है वो इस एनकाउंटर में फंसा हुआ है अपने साथियों समेत, और इस वक्त वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि रात का अंधेरा है, और रात के अंधेरे में अक्सर जो है सुरक्षा बल के जवान जो है पूरी तरीके से कॉर्डन को टाइट बनाए रखते हैं, और दूसरी जानब से जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको भी पूरी तरीके से सील किया जाता है, और लाइट्स पूरी तरीके से इंस्टॉल की जाती है। तो इसी तरीके का सिलसिला जो है इस वक्त यहाँ कुलगाम के टंगमर्ग इलाके में देखने को मिल रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो 2 से लेकर 3 आतंकवादी, जिसमें एक बहुत बड़ा टॉप कमांडर टीआरएफ का वो फंसा हुआ है, और यही कोशिश की जा रही है कि बिना किसी कोलैटरल डैमेज के सभी आतंकवादियों को ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल कुलगाम के इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त ऑपरेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानब से अगर पहलगाम इंसिडेंट की बात करें तो जिस तरीके से लगातार काफी ज्यादा गुस्सा, काफी ज्यादा आक्रोश जो है स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर जो है कई एक जो कैंडल लाइट मार्च वो निकाले जा रहे हैं लोगों की तरफ से, और लोगों की तरफ से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से यही अपील की जा रही है कि जितने भी इस हमले के पीछे जो कायराना तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, जितने भी उसके पीछे मुलव्वस है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ निकालकर न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि लोगों में इस वजह से काफी ज्यादा गुस्सा है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसी पर उनकी रोजी रोटी चलती है, तो इस वजह से वहां पर पर्यटन क्षेत्र को काफी ज्यादा नुकसान जो है शायद हो सकता है। क्योंकि आज हमने देखा तो जो होटल बुकिंग्स है वो कितनी सारी तादाद में उनको कैंसिल करना पड़ा। लगभग 1 लाख से ज्यादा जो होटल बुकिंग्स है वो पर्यटकों ने उनको कैंसिल कर दिया, और इस तरीके का गुस्सा जो है स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कुलगाम की बात करें लवनी, कुलगाम में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीआरएफ का कमांडर अपने साथियों समेत वहां पर उसको घेरा गया है, और लगातार इस इलाके में ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है सुरक्षा बल के अगर आप बता सकें, क्योंकि शाम को ही आपके माध्यम से ही हमने ये खबर अपने दर्शकों तक रखी थी कि लगभग ये कहा जा रहा था कि कई लोगों को, लेकिन बाद में खबर आई कि लगभग 1000 या 1200 लोगों को हिरासत में एक साथ लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, और उसके बाद कुछ तो नया इनपुट मिला है। हालांकि उस इनपुट्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। अगर आपके पास लेटेस्ट अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ तो अपडेट मिल गया है, जिसके बाद एक बड़ा कदम उठाया जाने वाला है। और जिस तरह से कुलगाम में टीआरएफ के कमांडर को घेरा गया, उसके पीछे भी उन्हीं लोगों से मिले हुए इनपुट्स को ही आधार बनाया गया है। इस बारे में कोई जानकारी आप तक?
लवली देखिए, जब भी कोई आतंकवादी घटना जो है घटती है, उसके समर्थन में जो ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। ओजीडब्ल्यूज के बिना जो आतंकवादी है वो किसी भी हरकत को यहाँ पर अंजाम, किसी भी नापाक साजिश जो है उसको यहाँ पर रच नहीं सकता है। ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क जो है उसको ख़त्म करने की लगातार कोशिश जो है यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। इस वजह से जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ उसके बाद अगर देखा जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा जो ओजीडब्ल्यूज है उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जितने भी आतंकवादी संगठन, खासतौर पर टीआरएफ की बात करें या लश्कर तैयबा आतंकी संगठन की बात करें, तो उनका जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उस नेटवर्क को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो उस नेटवर्क को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। और इस वजह से आज लगभग 500 से ज़्यादा ओजीडब्ल्यू जो युवा पीढ़ी से जुड़े हुए हैं उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि आदेश साफ तौर पे जो है गृह मंत्रालय की तरफ से यही है, अमित शाह की तरफ से आदेश पूरी तरीके से ये है कि जितने भी इस हमले के पीछे आतंकवादी मुलविस है या ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क मुलविस है, उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। दूसरी जानब से यही कहा जा रहा है कि उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और शायद हो सकता है कि आने वाले समय में और जो लोग हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा जिनके तार इस आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी लगातार शायद की जा सकती है। इस वजह से लगातार जो है सुरक्षा बल के जवान रात के दौरान भी काफी ज्यादा गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे जो आदेश है गृह मंत्री की तरफ से वो सीधे तौर पे यही है कि जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए, किस तरीके से जो समर्थन due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and one Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff
of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. 5. The overall strength of the high commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawwur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. With that, we come to the closure of this press briefing. Thank you very much. खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े अहम कदम उठा लिए गए हैं। पाकिस्तान की कमर जिस तरह से कूटनीतिक स्तर पर तोड़ी जाएगी, उसका पूरा खाका खींच लिया गया है। सिंधु जल समझौता को रोक दिया गया है। साथ ही साथ जो अटारी बॉर्डर है उसे तुरंत बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के लोगों को अब वीजा नहीं मिलेगा। जो लोग यहाँ पर हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस जाना होगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी दूतावास भी बंद कर दिया गया है। बहुत बड़े और कड़े कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से 2.5 घंटे तक ये बड़ी मीटिंग चली और इसके बाद ही ये तय हो गया था कि मल्टी प्रोंग एक्शंस लिए जाएंगे। एक तरफ पाकिस्तान पर कूटनीतिक कार्रवाई की जाएगी, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई भी की जाएगी उन लॉन्च पैड्स पर जो बताए जा रहे हैं कि पीओके में लगभग 40 से 42 लॉन्च पैड है जो एक्टिव है। तो कूटनीतिक लिहाज से किस तरीके से पाकिस्तान को अब पूरा बड़ा झटका लगा है, वो इस बात से ही समझा जा सकता है कि 6 से 7 मुद्दों पर बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया गया है भारत की तरफ से। सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। अटारी बॉर्डर तुरंत बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको वीजा नहीं मिलेगा और जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस जाना होगा। वीजा रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तानी दूतावास भी बंद होगा। अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट किया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि खास तौर पर पाकिस्तान को दुनिया भर में किस तरीके से बेनकाब करना है, इसकी तैयारी हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान बेनकाब है, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की बात तो हर मंच पर होती है, लेकिन इस बार जो हुआ है उस लिहाज से भारत को मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने थे और वही हो रहा है। बड़ा और कूटनीतिक जो निर्णय लिया गया है, 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ देना होगा। जो यहाँ आते हैं ना, बहुत दिनों तक आ जाते हैं, लंबे वीजा पर यहाँ रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और फिर गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अब ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने बड़ा कदम उठा लिया है। जो कोई भी यहाँ पर पाकिस्तानी है उसे वापस जाना होगा और आने वाले समय के लिए सभी वीजा रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा भारत में पाकिस्तानी उच्चायुक्त को, दूतावास को बंद करने के भी बंद कर दिया जाएगा। यह भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ जो लोग अटारी बॉर्डर क्रॉस करके आते जाते हैं, अटारी बॉर्डर का आपने अक्सर सुना होगा वहां के बारे में, उसे भी तुरंत बंद किया जाएगा। चेक पोस्ट बंद किया जाएगा। यह बड़ा निर्णय लिया गया है विदेश मंत्रालय की। ये जो बड़ी बैठक, सीसीएस की बड़ी बैठक हुई, 2.5 घंटे से ज्यादा बड़े और कड़े निर्णय ले लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि पाकिस्तान से कूटनीतिक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं और ये जो बड़ा कदम उठाया गया है वो कई मायने में पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला साबित होने वाला है। यही वजह थी कि पहले से ही ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान में डर और भय का माहौल था और इस बार भारत ने मन बना लिया था कि चौतरफा वार करना है, मल्टी प्रोंग एक्शंस दिखाने हैं। तो अभी तो सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में रहने वाले उन तमाम जिहादियों को ये बड़ा मैसेज दे दिया गया है कि ये नया भारत है जो
चारों तरफ से घेरता है, कूटनीतिक स्तर से भी, सैन्य कार्रवाई के रूप में भी, तमाम तरीके से, क्योंकि अभी ये जो बड़े निर्णय लिए गए हैं ये कूटनीतिक स्तर पर लिए गए निर्णय हैं, लेकिन अभी बड़ा एक और निर्णय बाकी है, आतंकियों का सफाया। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कुछ बड़ा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुबह ही जब ये बयान दिया था कि बहुत जल्द हिसाब लिया जाएगा उनसे भी जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया और उनसे भी जो पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। तो समझ लीजिए कि मैसेज क्लियर एंड लाउड है कि किस तरीके से इस बार पाकिस्तान परस्त आतंकवाद और पाकिस्तान के पोषित जो आस्तीन के सांप भारतीय धरती पर है, उन सब के लिए बड़ी कार्रवाई होनी है और होकर रहेगी। शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर से बड़े देशों ने इस आतंकी हमले की निंदा की, साथ दिया, समर्थन दिया भारत का, वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, यहां तक कि चाइना। पाकिस्तान के मामले में पहले कभी भी अगर आप देखें तो चाइना ने इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं दिए थे जैसे स्टेटमेंट इस बार आए हैं। यानी साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान इस बार पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। दुनिया भर के देश भारत के साथ आतंक की इस लड़ाई में साथ खड़े हुए नजर आते हैं, वो चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इजराइल हो, जापान हो, चीन हो। और अब इसके बाद भारत की तरफ से उठाया गया ये महत्वपूर्ण कदम, ये जो निर्णय लिए गए हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज भी करेंगे, क्योंकि आपने देखा कि सीसीएस की मीटिंग में, जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे, साफ तौर पर ये कहा गया कि वो प्रमाण भी हैं, सबूत हैं, साक्ष्य हैं जो सामने रखे जाएंगे कि पहलगाम में जो इस्लामिक आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान में हैंडलर्स बैठे हुए थे, पाकिस्तान से लगातार जो आतंकी यहां आए थे वो उनके साथ कांटेक्ट में थे, तमाम सबूत रखे जाएंगे। और यही वजह है, आप देखिए और बड़े कदम क्या उठाए गए हैं। 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिक को भारत छोड़ना होगा, भारत के पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ सिंधु जल समझौता भी रोक दिया गया है। अटारी बॉर्डर को तुरंत भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग भी बंद किया जाएगा, जैसे मैं बता रही हूं, दूतावास बंद किया जाएगा। भारत की सभी सेनाएं अलर्ट पर हैं। सैन्य कार्रवाई जो हम कह रहे थे, मल्टी प्रोंग एक्शंस, 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिक को भारत की धरती छोड़नी होगी। भारत के पाकिस्तानी दूतावास बंद कर दिए जाएंगे। रोहिल बशीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जम्मू कश्मीर से। रोहिल, देखिए, मल्टी प्रोंग एक्शंस, भारत से यही उम्मीद होती है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर इतनी बड़े कदम उठाने की जो तैयारी थी वो पूर्ण हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर बता दिया गया है कि अब पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो सारे संबंध खत्म हो जाएंगे जो पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ देंगे। और दूसरी तरफ तमाम जो सेना है, सेना को अलर्ट पे कर देना, यानी सैन्य कार्रवाई की भी तैयारी हो चुकी है। तीनों ही सेनाओं को अगर अलर्ट पे रखा जाता है तो। रोहिल, देखिए लावनी, जिस तरीके से जो है पाकिस्तान ने इस कायराना हरकत को यहाँ पर अंजाम दिया है, उसके बाद लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा था। लोग यही मांग कर रहे थे गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसका नतीजा साफ तौर पर इस वक्त सामने देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2.5 घंटे चली ये बैठक जो है, इसमें बहुत बड़े निर्णय जो है लिए गए हैं। जबकि जो दूतावास है पाकिस्तान का, उसको भी जो है बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही जो बड़ा फैसला लिया गया है कि जो वाघा अटारी बॉर्डर है उसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और जो इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान के लोग हैं उनको भी 48 घंटों के अंतर्गत जो है उनको ये देश छोड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ गया है। और दूसरी जानिब से आज जब चाइना भी जो पाकिस्तान का हर किसी चीज़ में समर्थन करता था, और चाइना ने भी आज जो है इस टेररिस्ट अटैक को पूरी तरीके से उसको कंडम किया। और साथ ही साथ रूस की बात करें या इजराइल की बात करें तो उन्होंने भी इस वक्त जो है भारत का साथ दिया है और पूरी तरीके से इस टेरर अटैक को कंडम किया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो पाकिस्तान है अब पूरे विश्व में जो है अलग थलग पड़ गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी होगी उन लोगों के लिए जो लगातार उस आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, जो लगातार जो OGW नेटवर्क, जैसा कि मैं इससे पहले भी बात कर रहा था, उनके लिए बड़ा कदम है यहाँ पर केंद्र सरकार की जानिब से उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर
लोग इस बात की मांग लगातार सुबह से ही कर रहे थे। लेकिन अब पूरी तरीके से एलओसीज़ की बात करें तो वहाँ पर भी और ज़्यादा निगरानी जो है वो बढ़ाई जाएगी, क्योंकि हमने सुबह भी देखा कि किस तरीके से बारामूला के उड़ी सेक्टर में एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। वहाँ पर भी 2 आतंकवादी मारे गए, जिनसे काफ़ी ज़्यादा तादाद में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो है गृह मंत्री या केंद्र सरकार की जानिब से की गई है, और पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है पूरे विश्व में जो है लावनी अलग-थलग पड़ गया है। जी। तो जिसने देश को घाव दिया है, अब उन्हें घाव देने की बारी है, और यही वजह है कि भारत ने बता दिया है कि छेड़ने पर हम छोड़ते नहीं हैं। और यही वजह है कि भारत की तरफ से इस वक्त जो बड़ा कदम उठाया गया है कूटनीतिक स्तर पर, वो पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला है। और इन सबके बीच हम इस खबर पर आगे बढ़े उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर, सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। आपको याद होगा, इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह कहा था, पत्र लिखा था बाकायदा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सरकार अब कल सर्वदलीय बैठक बुला रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। और अब आप समझ लीजिए, अगर चारों तरफ से बड़े कदम उठाए जाने लगे तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की अब खैर नहीं है। रोहिल बशीर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहिल, जो प्रश्न मेरा ब्रेक से पहले था कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें 1960 में जो हुई थी, उसे रोकने का मतलब है सीधे सीधे पाकिस्तान पर वो प्रहार करना जो वहां की जनता में ही असंतोष बढ़ा देगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो ये वाटर ट्रीटी एग्रीमेंट है, अगर इसको कैंसिल किया जाएगा तो वो सबसे बड़ा दचका जो है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो निर्भर है इसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, और उनकी थोड़ी सी इकोनॉमी भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस पर चलती है। तो अगर इसको पूरी तरीके से कैंसिल किया जाएगा तो ये उनके लिए बहुत बड़ा दचका जो है वो माना जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जो है की गई है, और इस कार्रवाई की मांग लगातार लोग जो है, जैसा कि मैं कह रहा था कि कल शाम से ही लगातार वो लोग खासतौर पे जो पर्यटन क्षेत्र पे निर्भर करते हैं, जिनकी रोजी रोटी पर्यटन क्षेत्र पर जो है वो चलती है, उनकी लगातार कल से ही मांग थी कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो एग्रीमेंट जो है वो उसको कैंसिल किया जाएगा तो वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो है वो नुकसान होगा, और पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो सड़क पे आएगा। तो ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर, इस कार्रवाई की मांग लगातार हर एक एंगल से उठ रही थी, तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। और पूरी तरीके से इसे ये भी कहा जा रहा है कि कल एक बहुत बड़ी सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई गई है। और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर की बात करें, जो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कल एक हाई लेवल सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और उसमें जो महबूबा मुफ्ती है उसको भी न्योता दिया गया है, और सभी पार्टीज को जो है न्योता दिया गया है कि उस बैठक में जो हिस्सा ले। लेकिन दूसरी जानिब से लावनी, मेरे पास एक और जानकारी ये आ रही है पहलगाम के वायसरन के इंसिडेंट के हवाले से कि पुलिस ने, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उन्होंने एक बहुत बड़ा पोस्टर जो है इस वक्त जारी कर दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी इन आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी जो है पुलिस को देगा, उसको 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। ये कुछ देर पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है एक पोस्टर जारी कर दिया है। 20 लाख रुपए का इनाम जो है उन आतंकवादियों के खिलाफ रखा गया है। अगर उनके खिलाफ कोई जानकारी जो है यहाँ पर दी जाएगी तो ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयां जो है यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी जानब से अभी जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक बहुत बड़ी हाई लेवल बैठक एक बार फिर से बुलाई है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी के साथ साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बड़े बड़े अधिकारी हैं, या जो सीआरपीएफ बीएसएफ की बात करें, तो जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज के हेड्स हैं उनके साथ ये बैठक बुलाई गई है। तो उन्होंने भी, उपराज्यपाल ने भी पूरी तरीके से खुली छूट जो है सुरक्षा बल के जवानों को दी है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई यहाँ पर केंद्र सरकार की जानिब से की गई है, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, जो पूरी तरीके से इस कार्रवाई को शायद हो सकता है कि लोग काफी ज्यादा खुश इस बात को लेकर नजर आ रहे होंगे। जी लावनी, बिल्कुल, जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं वो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं है, पाकिस्तान परस्ती करने वाले लोगों की खैर नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया रोहिल कि ये बहुत बड़ी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है कि जो भी इन आतंकियों को, जिनके पहले स्केच जारी किए गए और फिर उसके बाद उनकी फोटोज भी सामने आ गई, स्केच जरा अगर स्क्रीन पर दिखा सके तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जो भी इन आतंकियों के बारे में बताएगा उसे 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं से पूरी तरह से
इन आतंकियों का सफाया करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई जा रही है और सरकार ने पहले ही सेना को फ्री हैंड दे दिया। ये देखिए, ये स्केच तैयार कराया गया था जो आतंकी, और हालांकि इसके बाद पिक्चर्स भी सामने आ चुकी थी। और अब ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये कहना कि 20 लाख का इनाम दिया जाएगा जो कोई भी इन आतंकियों के बारे में पुलिस या सुरक्षा बलों को जानकारी देगा। चलिए, इन्हीं तस्वीरों के साथ इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास ब्रिजेश सक्सेना भी जुड़ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और बड़े कदम और बड़े निर्णय ले लिए गए हैं। विकास, बिल्कुल वाकई देखिए लागी जी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और ये बैठक को खत्म हुए 2.5 घंटे की बैठक हुए 2.5 घंटे की बैठक को खत्म हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है और एनईए के दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। जब पीछे आप देखेंगे कि दफ्तर के बाहर हम लोग खड़े हैं, तमाम मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है और ऐसे में ये जो बड़े फैसले लिए गए वो दिखाता है। और इसी स्ट्रेटजी की हम कह रहे थे कि मानसिक तौर पे तोड़ने की कोशिश होगी, जड़ पर प्रहार किया जाएगा। और 2.5 घंटे की बैठक में जिसमें तमाम बड़े रॉ के चीफ हों, तमाम रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, NSA जिस बैठक में मौजूद थे, और ऐसे बड़े फैसले जो पाकिस्तान को वाकई अब देखिए मजबूर करने के लिए काफ़ी कदम है। सबसे पहले अगर हम क्रमबद्ध तरीके से चलें तो पहलगांव हमले पर CCS की बैठक का पहला बड़ा निर्णय अटारी बॉर्डर को तुरंत पोस्ट जो है वहाँ से तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे दिलचस्प ये भी है, जिसका हम सुबह से जिक्र कर रहे थे, जो संभावनाएं हम दिखा रहे थे कि 1960 का जो सिंधु जल समझौता था उसको स्थगित कर दिया है। दूसरा बड़ा प्रहार, तीसरी बड़ी प्रहार देखिए, भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिक 48 घंटे में भारत छोड़ें, ये सीधे निर्देश दे दिए गए। चौथी बड़ी बात है, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद करने की जो है बात भी कह दी गई और 1 हफ्ते में पाकिस्तानी राजनयिक को भारत छोड़ने की बात, यानी 5 बड़े प्रहार ऐसे किए गए हैं और यही कोशिश थी। और इसीलिए विदेश जो सचिव हैं उनसे ब्रीफिंग करवाई गई है और 9:15 बजे का वो समय दिया गया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की गई थी। और लेकिन बड़े फैसले इन्हीं का इंतज़ार था। और देखिए, इस समय जो पिछले 24 घंटों में देश का माहौल था उसको समझने की कोशिश की गई। हर कोई ये मांग कर रहा था कि ऐसे फैसले लिए जाएं क्योंकि नाराज़गी थी हर वर्ग में। हम देख रहे थे कि नाराज़गी, प्रधानमंत्री भी देख रहे थे लगातार। गृह मंत्री की हम बात करें तो वो जहाँ पहुँचे थे भावनात्मक रूप से, लोग वहाँ जो पीड़ित के परिजन थे वो नज़र रहे थे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो उसके बाद ऐसी उम्मीद थी कि इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे और वाकई ये बहुत बड़े फैसले इस लिहाज से अभी लिए गए जो 5 फैसले की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बड़े और निर्णायक फैसले इसे कहा जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से ही पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी हो चुकी है। और जैसा कि रोहिल बता रहे हैं कि सेना को भी, तीनों सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है और ऐसे पे खास तौर पर जो महत्वपूर्ण कदम, रोहिल मैं आपके पास आ रही हूँ और इसके बाद विकास आपके पास आती हूँ। रोहिल, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर अटारी बॉर्डर बंद कर दिया जाता है तो जैसा अभी आप कह रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी को अगर रोक दिया जाएगा तो पाकिस्तान की कमर टूटेगी क्योंकि पूरी तरह से एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पीने को जल ही जीवन जिसे कहते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां पर पाकिस्तान को नुकसान। अटारी बॉर्डर बंद कर देते हैं तो वहां पर भी व्यापारिक जो आदान प्रदान होता था, जो इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, वो भी कहीं ना कहीं से सीधे तौर पर रुकेगा और उससे पाकिस्तान की कमर टूटेगी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, इसी सवाल के जवाब के साथ रोहिल आपके पास आऊंगी। सीधे तौर पर बड़े और कड़े निर्णय ले लिए गए हैं और निर्णयों से ही यह साबित हो जाता है कि इस बार भारत ने पूरी तरह से मन बना लिया है। मल्टी प्रोंग एक्शंस होंगे, जैसे कि आर्मी के शब्दों में यह कहा भी जाता है, चौतरफा पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है, कूटनीतिक स्तर पर भी और सैन्य कार्रवाई के स्तर पर भी। रोहिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं और साथ ही साथ दिल्ली से हमारे साथ विकास ब्रिजेश सक्सेना जुड़े हुए हैं लगातार। लेकिन रोहिल, जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल भी पूछा था कि अटारी बॉर्डर का बंद करना, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान को उसकी औकात अगर याद दिलानी हो तो सीधे उसके ऐसे पॉइंट पर हमला करना चाहिए जहां पर उसे सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस हो, और बॉर्डर बंद कर देना उसके लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा। जी बिल्कुल लवली, देखिए अगर वाघा अटारी बॉर्डर की बात करें तो जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जाता है क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात करें या जो फार्मर्स की बात करें उनके लिए जो है कहीं ना कहीं ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा माना जाता था। और जो जानकारी मेरे पास आ रही है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो व्यापार होता था इस वाघा अटारी बॉर्डर से, इसको अगर इसको बंद करने के बाद जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उस पर भी बहुत ही ज़्यादा असर जो है वो पड़ सकता है क्योंकि वहां से जो व्यापार भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है,
या जो फार्मर्स है और उनको भी काफ़ी ज़्यादा, जो पाकिस्तान के फार्मर्स है उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो इस अटारी बॉर्डर से मिलता है। तो इसको पूरी तरीके से कैंसिल करने के बाद कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की गिर सकती है। हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से सड़क पर आने के लिए अब शायद हो सकता है कि आने वाले समय में ये भी हमें जानकारी मिले। लेकिन अगर इस वाघा बॉर्डर को बंद किया जाएगा तो वो भी पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ा झटका को जो है पाकिस्तान को लगने वाला है। बहुत बड़ा झटका उसके लिए साबित होगा और इसीलिए ये बड़े और कड़े निर्णय लिए गए हैं। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए बड़े और कड़े निर्णय ले लिए गए हैं। अब तो सिर्फ आर पार की लड़ाई होनी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने और देश में बैठे पाकिस्तान के पोषण में जो पल रहे हैं, जो आस्तीन के सांप है, उनको सबक सिखाने का भारत ने पूरी तरह से मन बना लिया है। 2.5 घंटे से भी ज्यादा सीसीएस की बैठक होती है और इस बैठक में जो बड़े निर्णय लिए जाते हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो साफ तौर पर बता देती है कि इस बार लड़ाई आर पार की होने वाली है। हालांकि संकेत तो उसी वक्त मिल गए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही अपना सऊदी का दौरा रद्द करके सीधे स्वदेश वापसी कर ली थी और गृह मंत्री अमित शाह तुरंत हमले के बाद जब स्पॉट पर पहुंचे हुए थे, श्रीनगर पहुंचे थे, आज सुबह वो स्पॉट पर पहुंचे, उसके बाद उन परिवार वालों से भी मिले जिन्होंने अपनों को खोया। लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल साफ तौर पर संकेत दे रहा था कि जो आतंकियों ने ये काम किया है, ये कुकृत्य किया है, उसका बदला तो जरूर लेकर रहेंगे। शाम होते होते एक बड़ी मीटिंग होती है और मीटिंग में लिए गए निर्णय अपने आप में बड़ा जवाब है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ी बैठक की थी। लगभग 2 घंटे तक ये मीटिंग चली थी, जिसमें सीडीएस की मौजूदगी थी, जिसमें सेना के तीनों प्रमुखों की मौजूदगी थी और 2 घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद राजनाथ सिंह ने भी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो बयान दिया था वो 2 टूक था कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान के पोषण में पल रहे उन तमाम जिहादी आतंकियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। जो पर्दे के आगे हैं वो भी नहीं बख्शे जाएंगे और जो पर्दे के पीछे हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। वो बयान सुनिए। वादियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण हमले में हमारे देश ने अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य से हम सभी गहरे शोक और दर्द में हैं। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। यहां मैं भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। भारत सरकार हर वो कदम उठाएगी जो जरूरी होगा। तो जरूरी कदम उठा लिए गए हैं और ये महज एक कदम नहीं है, ये वो निर्णय है, ये वो कदम है जो पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएगा। आइए अब आपको सुना देते हैं एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से हुई है। विदेश सचिव ने सीधे तौर पर बता दिया है कि किस तरह से कूटनीतिक निर्णय लिए गए हैं और किस तरह से पाकिस्तान की जो आर्थिकी है उसे तोड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randhir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others
sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery of the injured. Strong expressions of support and solidarity have been received from many governments around the world, which have unequivocally condemned this terror attack. The CCS recorded its appreciation for such sentiments, which reflect zero tolerance for terrorism. In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The Defence, Military, Naval and Air Advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air Advisors from the Indian High Commission in Islamabad. देखिए, तो मैसेज एकदम स्पष्ट रूप से दे दिया गया है, संदेश बड़ा दे दिया गया है और संदेश देना भी बनता है, क्योंकि इस बार जिस तरह से कायराना हरकत को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही देश में आक्रोश था, उबाल था और सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि इस बार बदला ऐसा लिया जाए जो पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखे। और इसीलिए सीधे तौर पर भारत सरकार ने यह मन बना लिया था कि इस बार पाकिस्तान पर चौतरफा वार करना है, कूटनीतिक लिहाज से भी और सैन्य कार्रवाई के लिहाज से भी। कूटनीतिक लिहाज से उठाए गए जो कदम थे वो आपके सामने रखे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से बड़े निर्णय लिए गए हैं, लेकिन अगर सेना को अलर्ट पर रखा गया है तो साफ ये संकेत है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। खबर ये भी सुबह आई थी कि अभी भी पीओके में 42-43 ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो वो बड़ा क्या होगा अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इस बीच किस तरीके से कल जब ये घटना हुई और घटना के बाद से ही सरकार ने मोर्चा संभाल लिया। गृह मंत्री अमित शाह सीधे पहलगाम कश्मीर पहुंचते हैं, पहले श्रीनगर हाई लेवल मीटिंग होती है, आपने देखा था वहां पर एलजी मनोज सिन्हा की उपस्थिति थी, उसके साथ ही एलजी साहब के साथ मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी और फिर आज सुबह पहलगाम पहुंचकर स्पॉट का गृह मंत्री अमित शाह ने जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात की, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदना व्यक्त की, जो चले गए उन्हें श्रद्धांजलि दी और नम आंखों के साथ उन आंखों में एक दृढ़ता के साथ प्रण लिया कि जिन्होंने भी इस कुकर्म को अंजाम दिया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। किस तरीके से पूरे प्रकरण में सरकार इस घटना चक्र पर नजर बनाए हुई थी और किस तरीके से कल से लेकर आज तक जो कदम उठाए गए हैं वो भारत की बदलती हुई तस्वीर और पाकिस्तान की घबराती हुई तस्वीर को दिखाता है, उसी पर आधारित है हमारी आज की ये विशेष रिपोर्ट। निर्दोषों का खून बहा, उन्होंने बिना एक पल गवाए अपनी यात्रा स्थगित कर दी और भारत तो सीधे तौर पर भारत ने बता दिया है प्रतिबद्धता
आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की। रोहिल बशीर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। रोहिल, कूटनीतिक स्तर पर बड़े निर्णय और कड़े निर्णय तो ले लिए गए हैं, लेकिन सेना को अलर्ट पर रखना ये बताता है कि जिस तरह से उरी और पुलवामा में 10 और 12 दिन के बाद ही एक बड़ा जो रिजल्ट सामने आया था, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई थी, क्या इस बार भी वैसी कोई उम्मीद रखी जाए? क्योंकि सुबह ही ये खबर आ गई थी कि पीओके में 42-43 ऐसे लॉन्च पैड हैं जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और हो रहे हैं। देखिए लावनी, जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रमुखों को पूरी तरीके से जो है उनको आदेश दिए गए हैं कि वो पूरी तरीके से अलर्ट पे रहे। खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर सेना को पूरी तरीके से अलर्ट पे रखा गया है। तो शायद हो सकता है कि इसका रिजल्ट है जो है कुछ दिनों के बाद जो है वो बड़ा आ सकता है, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से पुलवामा में बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जैश के दिलदार ने जिस तरीके से आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। तो उसके बाद जिस तरीके का एक्शन जो है जो नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था, उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो पाकिस्तान को वहां पर काफी ज्यादा जो है नुकसान उठाना पड़ा। तो इस तरीके की जो है शायद हो सकता है कि कोई बड़ी कार्रवाई जो है आने वाले दिनों में उसको यहाँ पर भारतीय सेना के जो जांबाज सिपाही है वो अंजाम देंगे। तो इसी वजह से शायद हो सकता है कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों को जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा गया है। उनको पूरी तरीके से आदेश दिए गए हैं कि सेनाओं को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रखा जाए, खासतौर पे जो सीमावर्ती इलाके हैं, क्योंकि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ थे वो भी एक सीमावर्ती इलाका था। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी खबर हमें मिले, कोई बड़ी आने वाले समय में बिल्कुल बड़ी खबर मिल सकती है और बड़ा कुछ होने भी वाला है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान अभी से ही घबराया हुआ है, थर्राया हुआ है। एक प्रहार तो कर दिया गया कूटनीतिक स्तर पर, अब दूसरे प्रहार का इंतजार है। थैंक यू सो मच रोहिल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर लगातार जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर भारत ने आतंक के खिलाफ लड़ाई की प्रतिबद्धता को सामने रख दिया और बता दिया है कि पहलगाम के पापियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे पाक में बैठे हों या भारत में बैठे हुए आस्तीन के सांप हों, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबर जारी है। बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।